जिंदगी में किए गए फैसलों पे पछतावा तब होता है जब सच का महत्व देर में समझ में आता है। प्रेमचंद्र की कहानी पछतावा एक ऐसी ही कहानी है जो मनुष्यता और ईमानदारी की असली कीमत दिखाती है। तो चलिए आइए हमारे साथ सुनते हैं कहानी पछतावा। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई। वे दयालु और धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें अपना जीवन भी साधारणतया सुखपूर्वक बीते और दूसरों की भी भलाई हो। वे सोचने लगे, यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना निर्वाह हो सकता है, किंतु सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध न रहेगा। वकालत में प्रविष्ट हो जाऊं तो दोनों बातें संभव हैं, किंतु अनेकानेक यत्न करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा। पुलिस विभाग में दीन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहते हैं, किंतु एक स्वतंत्र और सद्विचार प्रिय मनुष्य के लिए वहाँ की हवा हानिप्रद है। शासन विभाग के नियम और नीतियों की भी भरमार रहती है। कितना ही चाहो पर वहाँ कटाई और डांट डपट से बचे रहना असंभव है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुख्तार आम बन जाना चाहिए। वेतन तो अवश्य कम मिलेगा, किंतु दीन खेतिहरों से रात दिन संबंध रहेगा। उनके द्वारा सद्व्यवहार का अवसर मिलेगा, साधारण जीवन निर्वाह रहेगा और विचार दृढ़ रहेंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। पंडित दुर्गानाथ उनके पास जाकर प्रार्थना किए कि मुझे भी अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ कीजिए। कुंवर साहब ने इन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, किंतु आपके योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं देख पड़ता। दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, मैं हर काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो कुछ प्रसन्नतापूर्वक दे देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो ये संकल्प कर लिया है कि किसी रईस के सिवा किसी और की नौकरी न करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा, रईस की नौकरी नहीं राज्य की है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपया महावर देता हूँ और बेतंजेब अंगरखे पहनकर निकलते हैं। उनके दरवाजे पे घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, किंतु शादी विवाह वकीलों के वहाँ करते हैं। ना जाने उनकी कमाई में कहाँ से बरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के कारिंदगी और चपरासीगिरी को तैयार बैठे हैं, परंतु अपना यह नियम नहीं। समझ लीजिए, मुख्तार अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसका ठाट बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं है। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया है, उसके सामने तहसीलदारी झूठी है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसे कि करना उनकी सभ्यता के अनुसार उचित था। वे दुनियादारी से अभी कच्चे थे। बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा। मैं तो अभी कॉलेज से निकला हूँ और ना मैंने इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका आपने वर्णन किया, किंतु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा। आपके और नौकर असामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते समय तक ऐसा कार्य न होगा। यदि सच्चे नौकर का सम्मान करना निश्चित है तो मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा, हाँ, यह तो निश्चित है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कहीं होता है, किंतु मेरे वहाँ तनख्वाह अधिक नहीं दी जाती। जमींदार ने इस प्रतिष्ठा शून्य उत्तर को सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हृदय से बोले, तो फिर मजबूरी है। मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको हो तो क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता न मिलेगा। कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत कचहरी लगी रहती है। सैकड़ों रुपए में तो डिग्री और तवाजियों और अंग्रेजी कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज में मिल रहा है, सो भी अधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इसे रख लेना ही उचित है। लेकिन पंडित जी की बात का उत्तर देना आवश्यक था। अतः कहा, महाशय, सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाए वह सत्य न छोड़ेगा, और न अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है। सच्चाई का रुपए से कोई संबंध नहीं है। मैंने ईमानदार कूली देखे हैं और बेईमान बड़े बड़े धनाढ्य पुरुष भी। परंतु अच्छा, आप एक सज्जन पुरुष हैं, मेरे यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहिए। मैं आपको इस इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा। दुर्गानाथ जी ने 20 रुपये मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ से कोई 2.5 मील पर कोई गांव
का एक इलाका चांदपार नाम से विख्यात था। पंडित जी इसी इलाके के कारिंदे नियत हुए। पंडित दुर्गानाथ ने चांदपार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य पाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है। रहने के लिए एक सुंदर बंगला है जिसमें बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था। सैकड़ों बीघे की सीर, नई नौकर चाकर, कितने ही चपरासी, सवारी के लिए सुंदर टांगन, सुख टाट के सारे सामान उपस्थित थे। किंतु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री को देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था। वहाँ के लोग में वह बंगला कोट के नाम से विख्यात था। लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते थे। उसके चबूतरे पर पैर रखने का उन्हें साहस न पड़ता। इस दीनता के बीच में इतना बड़ा ऐश्वर्य युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने से आते हुए थरथर काँपते थे। चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा न होता। पहले ही दिन कई सौ किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट के रूप में उपस्थित किए, किंतु जब वे सब लौटा दिए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किंतु चपरासी का रक्त उबलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आए, किंतु लौटा दिए गए। अहीरों ने घर से दूध से भरा हुआ मटका आया, वापस हुआ। तमोली ने एक ठोली पान लाया, किंतु वह भी स्वीकार न हुआ। आसामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, परंतु चपरासियों को तो ये नई बातें असह्य हो गईं। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आपको ये चीज़ें पसंद ना हो तो ना लें, मगर रस्म को तो ना मिटाएं। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा तो उसे नए सिर से ये रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी। यह सब सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया, जिसके घर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुझे इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता। एक चपरासी ने साहस बांधकर कहा, इन असामियों को आप जितना गरीब समझ रहे हैं उतने गरीब ये हैं नहीं। इनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं, देखने में ऐसे सीधे साधे मानो बोसिंग की गाय, लेकिन सच मानिए ये एक एक आदमी हाई कोर्ट का वकील है। चपरासियों के इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पे कुछ न हुआ। उन्होंने प्रत्येक गृहस्थ को दयालुता और भाईचारे का आचरण करना आरंभ किया। सवेरे से 8 बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियाँ देते फिरे, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके सदाचरण ने असामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रुपया, जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पे ही वसूल हो गया। किसानों ने अपने भाग सराहे और वे मानने लगे कि हमारे सरकार की दिनों दिन बढ़ती हो। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पे बहुत ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते थे और मजूरी और बैलों के लिए रुपए। फसल काटने पर 1 का 1.5 वसूल कर लेते थे। चांदपार से कितने ही आसामी उनके ऋणी थे। चैत का महीना था। फसल कट कट कर खलियानों में आ रही थी। खलियान में से कुछ अनाज घर में आने लगा था। इसी अवसर पे कुंवर साहब ने चांदपार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। यह चैत का महीना है, जब तक कढ़ाई न की जाए तब तक तुम लोग ढकार नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चलेगा। बूढ़े मालुका से कहा, सरकार, भला असामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है? कुछ अभी ले लिया जाए, कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब, आज कौड़ी कौड़ी चुका कर यहाँ से उठने पाओगे? तुम लोग हमेशा इसी तरह हिल्ला हवाला करते हो। मलुका विनय के साथ, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमको और क्या चाहिए? जो कुछ उपज है वह सरकार की ही है। कुंवर साहब से मालुका की यह वाचालता सही न गई। उन्हें इस पर क्रोध आ गया। राजा रईस ठहरे। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और कहा, कोई है, जरा इस बुढ़े का कान तो गरम करो, वह बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करता है। उन्होंने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा, किंतु चपरासी कादिर खान ने लपक कर बुढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा ज़मीन पर गिर गया। मलुका के 2 जवान बेटे वहाँ चुपचाप खड़े थे। गरीब की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गर्म उठा। वे दोनों झपटे और कादिर खान पे टूट पड़े। धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगा। खान साहब का पानी उतर गया।
सफ़ा अलग कर दिया गया। अचकन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किंतु जबान चलती रही। मलुका ने देखा बात बिगड़ गई। वह उठा और कादिर खान को छुड़ाकर अपने लड़कों को गाली देने लगा। जब लड़कों ने उसी को डांटा तब दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। पर बात यथार्थ में बिगड़ गई थी। बूढ़े की इस विनीत भाव का कुछ प्रभाव न हुआ। कुंवर साहब की आंखों के सामने मानो आग के अंगारे निकल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसा न था, किंतु कुछ गर्मी अवश्य थी। समझता था कि ये कुछ न्याय करेंगे, परंतु ये फटकार सुनकर वह बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और 30 पर सरकार हम ही को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, अब उतरेगी। दोनों लड़के सरोस होके बोले, सरकार, अपना रुपया लेंगे या किसी की इज्जत लेंगे? कुंवर साहब ऐंठ कर, रुपया पीछे लेंगे, पहले तो तुम्हारी इज्जत कितनी है ये देखना है। चांद पार के किसान अपने गांव पे पहुँच के पंडित दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी ही सुना रहे थे कि कुंवर साहब का दूध पहुँचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गानाथ ने असामियों को पारितोष दिया और आप घोड़े पे सवार होकर दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें लाल थीं, मुख की आकृति भयंकर हो रही थी। कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांद पार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बहुत शोक हुआ। ये तो ऐसे सर्कस न थे। कुंवर साहब, यह सब आपके आगमन का फल है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर हम जमींदारी कर चुके। यह सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पे असामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चू तक न की। आज उनका यह साहस हो गया कि मेरे ही आदमी पर हाथ चलाएं। दुर्गानाथ कुछ दबते हुए, महाशय, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैंने तो जब से सुना है तब से स्वयं सोच में पड़ा हूँ। कुंवर साहब, आपका अपराध नहीं तो किसका अपराध है? आप ही ने तो इनको सिर चढ़ाया है, बेगार बंद कर दी। आप ही इनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने? किताबी बातें स्कूल के लिए ही हैं, दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को इस सरकसी का मज़ा चखाया जाए। असामियों को अपने मालगुजारी की रसीद तो नहीं दी है? दुर्गानाथ कुछ डरते हुए, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके हस्ताक्षर की देर है। कुंवर साहब कुछ संतुष्ट होकर, यह बहुत अच्छा हुआ, सकून अच्छे हैं। अब आप इन रसीदों पर चिंगार अली के सुपुर्द कीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश कीजिए। फसल नीलाम कर लूँगा, जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वह बीज और ऋण के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह रुपया मालगुजारी के मद में नहीं, कर्ज में वसूल हुआ है, बस। दुर्गानाथ चिंतित हो गए। सोचने लगे कि क्या यहाँ भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद इस शांति कुटीर को ग्रहण किया था। क्या जानबूझकर इन गरीबों का गर्दन पर छुरी फेरूं इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं, यह मुझसे न होगा। बोले, क्या मेरी यह शहादत बिना काम न चलेगा? कुंवर साहब क्रोध से, क्या इतना कहने में आपको कोई हर्ज है? दुर्गानाथ दुविधा में पड़े हुए, जी, यूँ तो मैंने आपका नमक खाया है, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे उचित है, किंतु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है। संभव है कि यह कार्य मुझसे न हो सके, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। कुंवर साहब, यह काम आपको करना पड़ेगा, इसमें हाँ नहीं की आवश्यकता नहीं है। आग आपने लगाई है, बुझाएगा कौन? दुर्गानाथ, मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और न इस प्रकार की शहादत दे सकता हूँ। कुंवर साहब कोमल शब्दों में, कृपा निधान, यह झूठ नहीं है। मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना अस्वीकार कर दीजिए। जब असामी मेरे ऋण में हैं तो मुझे अधिकार है कि रुपए चाहे ऋण के मद में वसूल करूं या मालगुजारी के मद में। यदि इतनी सी बात आपको झूठ समझते हैं तो आपकी ज़बरदस्ती है। अभी आप संसार देखे ही नहीं हैं।
ऐसी सच्चाई के लिए संसार में स्थान नहीं है। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इस सेवक धर्म पर विचार कीजिए। आप शिक्षित हैं, होनहार पुरुष हैं। अभी आपको संसार में बहुत दिन तक रहना है और बहुत काम करना है। अभी आप यह धर्म और सत्यता धारण करेंगे तो जीवन में आपको विपत्ति और निराशा के सिवा कुछ और प्राप्त न होगा। सत्य प्रियता अवश्य उत्तम वस्तु है, किंतु उसकी भी सीमा है। अति सर्वत्र वर्जते। अब अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है, यह अवसर ही ऐसा है। कुंवर साहब पुराने खुर्राट थे। इस फैकनेत में युवक खिलाड़ी हार गया। इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के असामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। सम्मन आए, घर घर उदासी सी छा गई। सम्मन क्या था, यम के दूत थे। देवी देवताओं की मन्नतें होने लगी। स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगी और पुरुष अपने भाग्य को। नियत तारीख के दिन गांव के गंवार कंधे पर लोटा डोर रखे, अंगोछे में चबेना बांधे कचहरी को चले। सैकड़ों स्त्रियां और बालक रोते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे, मानो अब वे फिर उनसे ना मिलेंगे। पंडित दुर्गानाथ के 3 दिन कठिन परीक्षा के थे। एक ओर कुंवर साहब की प्रभावशालीन बातें, दूसरी ओर किसानों की हाय हाय। परंतु विचार सागर में 3 दिन निमग्न रहने के पश्चात उन्हें धरती का सहारा मिला। उनकी आत्मा ने कहा, यह पहली परीक्षा है। यदि इसमें उत्तीर्ण रहे तो फिर आत्मिक दुर्बलता ही हाथ रह जाएगी। निदान निश्चय हो गया कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। 10 बजे दिन का समय था। न्यायालय के सामने मेला सा लगा हुआ था। जहाँ तहाँ श्याम वस्त्र छादित देवताओं की पूजा हो रही थी। चांद पार के किसान झुंड के झुंड पेड़ के नीचे बैठे। उनसे कुछ दूर पर कुंवर साहब, मुख्तार, आम सिपाही और गवाहों की भीड़ थी। ये लोग अत्यंत विनोद में थे। जिस प्रकार मछलियाँ पानी में पहुंचकर किल्लोरे करती हैं, उसी भांति ये लोग आनंद में चूर थे। कोई पान खा रहा था, कोई हलवाई की दुकान से पूरियों के पत्तल लिए जा रहा था। उधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा, कौन आफत आएगी। भगवान का भरोसा है। मुकदमे की पेशी हुई। कुंवर साहब की ओर गवाह गवाही देने लगे और आसामी बड़े सर्कस हैं। जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। अब की उन्हें कौड़ी भी नहीं दी। कादिर खान ने रो रो कर अपनी सिर की चोट दिखाई। सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भांति पढ़ा रखा था, किंतु उनके मुख का पहला वाक्य निकला था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वकील साहब बंगले झांकने लगे। मुख्तार आम ने उनकी ओर घूर कर देखा। अहलमद पेशकार आदि सब उनकी ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे। न्यायाधीश ने तीव्र स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो? दुर्गानाथ दृढ़तापूर्वक, जी हाँ, भली भांति जानता हूँ। न्यायाधीश, तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का अभियोग लगाया जा सकता है। दुर्गानाथ, अवश्य, यदि मेरा कथन झूठा हो। वकील ने कहा, जान पड़ता है किसानों के दूध और घी की भेंट आदि ने काया पलट कर दी है। और न्यायाधीश की ओर से सार्थक दृष्टि से देखा। दुर्गानाथ, आपको इन वस्तुओं की अधिक तजुर्बा होगी, मुझे तो अपनी रूखी रोटियां ही अधिक प्यारी हैं। न्यायाधीश, तो इन असामियों ने सब रुपया बेबाक कर दिया है? दुर्गानाथ, जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी भी बाकी नहीं है। न्यायाधीश, रसीदें क्यों नहीं दी? दुर्गानाथ, मेरे मालिक की आज्ञा। मजिस्ट्रेट ने नालिशें डिसमिस कर दी। कुंवर साहब को ज्यों ही इस पराजय की खबर मिली, उनके कोप की मात्र सीमा से बाहर हो गई। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़ों कुंवार कहे, नमक हराम, विश्वासघाती, दुष्ट। मैंने उसका कितना आदर किया, किंतु कुत्ते की पूंछ कहीं सीधी हो सकती है? अंत में विश्वासघात कर ही गया। यह अच्छा हुआ कि पंडित दुर्गानाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनाते ही मुख्तार आम को कुंजियां और कागज पत्र सुपुर्द करके चले गए, नहीं तो उन्हें इस कार्य के फल में कुछ दिन हल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता पड़ती। कुंवर साहब का लेन देन विशेष अधिक था। चांद पार बहुत बड़ा इलाका था। वहाँ के असामियों पर कई 100 रुपये बाकी थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब रुपया डूब जाएगा, वसूल होने की कोई आशा नहीं। इस पंडित ने असामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया। अब उन्हें मेरा क्या डर,
अपने करिंदों और मंत्रियों से सम्मति ली। उन्होंने यह भी कहा कि अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं है। कागजात न्यायालय में पेश किए जाएं तो इनकम टैक्स लग जाएगा, किंतु रुपया वसूल होना कठिन है। उजरदारियां होंगी, कहीं हिसाब में कोई भूल चूक निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाके का रुपया भी मारा जाएगा। दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से निश्चित होकर अपने चौपाल में बैठे तो क्या देखते हैं कि चांद पार का असामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्होंने यह देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब कुछ उपद्रव तो ना करेंगे, किंतु किसी के हाथ में एक छड़ी तक न थी। मलुका आगे आगे आता था। उतने दूर से ही झुककर वंदना की। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ मानो कोई स्वप्न देख रहे हों। मलुका ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दिया जाए। हम लोग सब हुजूर के चाकर हैं। सरकार ने हमको पाला पोसा है। अब भी आपके ऊपर ही हम निगाह रखेंगे। कुंवर साहब का उत्साह बढ़ा। समझे कि पंडित के चले जाने से इन सबों का होश ठिकाने हुआ है। आज किसका सहारा लेंगे? उसी खुर्राट ने सबों को बहका दिया था। कड़क कर बोले, वे तुम्हारे सहायक पंडित कहाँ गए? वे आ जाते तो जरा उनकी खबर ली जाती। यह सुनकर मलुका की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, सरकार, उनको कुछ न कहें। वे आदमी नहीं, देवता थे। जवानी की सौगंध है कि उन्हें आपकी कोई निंदा नहीं की। वे बेचारे हम लोगों को बार बार समझाते हैं कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं। हमसे कभी एक लोटा पानी का रवादार नहीं हुआ। चलते चलते हमसे कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे है निकाल देना। आप हमारे मालिक हैं। हमने आपका बहुत खाया पिया है। अब हमारी यही विनती सरकार से है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले बताया जाए। हम एक एक कौड़ी चुका देंगे, तब पानी पिएंगे। कुंवर साहब प्रसन्न हो गए। इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे, कितनी बार घरों में आग लगवाई, कितना मारपीट हुआ, कैसे कैसे दंड दिए। आज ये सब आप ही सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। यह क्या जादू है? मुख्तार आम साहब ने कागजात खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोटलियाँ, जिसके जिम्मे जितना निकला बेकान पूछ लटकाए उतना द्रव्य सामने रख दिया। देखते देखते सामने रुपये का ढेर लग गया। 600 रुपया बात ही बात में वसूल हो गया। किसी के जम में कुछ बाकी न रहा। यह सत्यता और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम नहीं हुआ वह धर्म और न्याय ने पूरा कर दिया। जब से ये लोग मुकदमा जीत के आए तभी से इनको रुपए चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को वो यथार्थ में देवता समझते थे। रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी। किसी ने बैल, किसी ने गहने बंधक रखे। यह सब कुछ सहन किया, परंतु पंडित जी की बात न टाली। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे वो सब मिट चुके थे। उन्होंने सदा से कठोरता से काम लेना सीखा था। उन्हीं नियमों पे वे चलते थे। न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास न था, किंतु आज उन्हें प्रत्यक्ष देख लिया कि सत्यता और कोमलता में बहुत शक्ति है। ये असामी मेरे हाथ से निकल गए थे। मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था? अवश्य वह पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष था। उसमें दूरदर्शिता ना हो, काल ज्ञान ना हो, किंतु उसमें संदेह नहीं कि वह सच्चा पुरुष था। कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, जब तक हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती तब तक हमारी दृष्टि में उसका गौरव नहीं होता। हरी दूब भी किसी समय असरफियों के मोल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम इस मनुष्य के बिना नहीं रुक सकता था। अतः पंडित जी के इस सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा किसी कवि की कविता से अधिक न हुई। चांद पार के असामियों ने तो अपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया, किंतु अन्य इलाके वाले असामी उसी पुराने ढंग से चलते थे। इन इलाकों में रगड़ झगड़ सदैव मची रहती थी। अदालत, मारपीट, डांट डपट सदा चली रहती थी। किंतु ये सब तो जमींदार के सिंगार हैं। बिना इन बातों के जमींदारी कैसी? क्या दिन भर बैठे बैठे मक्खियाँ मारें? कुंवर साहब इसी प्रकार पुराने ढंग से अपने प्रबंध को संभालते जाते थे। कई वर्ष व्यतीत हो गए। कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। यद्यपि उन्होंने 5 लड़कियों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किए, परंतु 30 पर भी उनकी बढ़ती किसी प्रकार की कमी न हुई। हाँ, शारीरिक शक्तियाँ अवश्य कुछ कुछ ढीली पड़ती गईं।
बड़ी भारी चिंता यह थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य को भोगने वाला कोई उत्पन्न न हुआ। भांजे, भतीजे और नवासे इस रियासत पे दांत लगाए हुए थे। कुंवर साहब का मन अब इन सांसारिक झगड़ों से फिरता जा रहा था। आखिर यह रोना धोना किसके लिए? अब उनके जीवन नियम में एक परिवर्तन हुआ। द्वार पर कभी कभी साधु संत धूनी रमाए हुए दिख जाते, स्वयं भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। परलोक की चिंता अब नित्य रहने लगी। परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में इनको एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएं सफल हुईं, पर दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म में ही कुंवर साहब शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त हो गए। सदा वैद्यों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता था, लेकिन दवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ता। ज्यों का त्यों करके उन्हें 2.5 वर्ष बिताए। अंत में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हो गया था कि अब संसार से नाता टूट जाएगा। अब चिंता ने और धर दबाया। यह सारा माल असबाब, इतनी बड़ी संपत्ति किस पर छोड़ के जाऊं? मन की इच्छाएं मन ही में रह जाएंगी। लड़के का विवाह भी न देख सका। उसकी तोतली बातें सुनने का सौभाग्य न हुआ। हाय, अब इस कलेजे के टुकड़े को किससे सौंपूं? इसे अपना पुत्र समझे। लड़के की माँ स्त्री जाति न कुछ जाने न कुछ समझे। उसे कारोबार संभालना कठिन है। मुख्तार आम गुमास्ते करिंदे कितने हैं, परंतु सब के सब स्वार्थी, विश्वासघाती। एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जिस पर मेरा विश्वास जमे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स को सुपुर्द कर दूं तो वहाँ भी सब आपत्तियाँ हैं। कोई इधर दबाएगा, कोई उधर। अनाथ बालक कौन पूछेगा? हाय, मैंने आदमी नहीं पहचाना। मुझे हीरा मिल गया था, मैंने उसे ठिकरा समझा। कैसा सच्चा वीर, दृढ़ प्रतापी पुरुष था। यदि वह कहीं मिल जाए तो इस अनाथ बालक के दिन फिर जाएं। उसके हृदय में करुणा है, दया है। वह अनाथ बालक पर तरस खाएगा। हाँ, क्या मुझे उसके दर्शन मिलेंगे? मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ाता, आंसुओं से उसके चरण धोता। वही यदि हाथ लगाए तो मेरी डूबती नाव पार लग जाए। ठाकुर साहब की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब अंतकाल आ पहुंचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगाई हुई थी। बच्चे का मुंह देखते ही और कलेजे का एक आह निकलता। बार बार पछताते और हाथ मलते। हाय, उस देवता को कहाँ पाऊँ जो कोई उसके दर्शन करा दे, आधी जायदाद उस पे न्यौछावर कर दूँ। प्यारे पंडित, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं अंधा था, अज्ञानी था। अब मेरी बाहें पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस अनाथ बालक पर तरस खाओ। हितार्थी और संबंधियों का समूह सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनकी ओर अधखुली आंखों से देखा। सच्चा हितैषी कहीं न देख पड़ा। सबके चेहरे पे स्वार्थ की झलक थी। निराशा से आंखें मूंद ली। उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। निदान उसे लज्जा त्यागनी पड़ी। वह रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़ के जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वे जल्द आएंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया है। यह अंतिम वसीयत है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। सच और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में वही इंसान सबके लिए सहारा बनता है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी हमें यहाँ यही संदेश देती है। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।